दोस्तों अभी आपको हाल ही में पता चला होगा या आपने हाल ही में देखा होगा एस्कोडा ने कुसेक को नए फेसलिफ्ट में लॉन्च कर दिया है। अब फेसलिफ्ट में लॉन्च तो कर दिया है, बट क्या आपको यह पता है कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं? आज हम उन सभी चेंजेस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मतलब जो जो चेंज हुए हैं सिर्फ हम उसकी बात करेंगे और उसे लगने के बाद या बदलने के बाद गाड़ी के अंदर क्या तब्दीली आई है उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आप बिना देरी करे शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। अब देखो ये कुसेक का फेसलिफ्ट है तो यहाँ पर वैसे मैकेनिकल में कोई ज्यादा बड़ा मेजर अंतर नहीं है, लेकिन जो छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंज हुए फ्रंट में और रियर में उसकी बात कर लेते हैं। देखो अगर फ्रंट की बात करें तो आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा होगा, पहले ये इस तरह के डीआरएल्स नहीं मिलते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर एक हेडलाइट से दूसरी हेडलाइट को कनेक्ट करते हुए डीआरएल मिलेंगे और साथ ही ये डीआरएल ग्रिल के अंदर है जो काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो ये जो नीचे डीआरएल है ना, ये एल शेप में, ये पहले नहीं आता था, पहले सिर्फ ऊपर ऊपर डीआरएल मिलते थे, बट आपको इस तरीके से मिलेंगे। और जो हेडलाइट है वो थोड़ी सी पहले से ज्यादा स्लीक आपको देखने के लिए मिलेगी। आप यहां पर देखो, यहां थोड़ी सी पतली है, उसके बाद चौड़ी होती हुई आ रही है, इस तरीके का सेटअप मिलता है। यहां जो फॉग लाइट थी वो यहां पर आ चुकी है, पहले जो फॉग लाइट थी वो थोड़े से बड़े साइज में थी, लेकिन अब और ज्यादा इसे स्लीक बना दिया है। फ्रंट में बात करते हैं तो फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर ऑफर कर दिए जाते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। और दूसरी, अगर मोंटे कार्लो एडिशन ले रहे हो तो ये जो रेड इंसर्ट है ना, पहले ग्रिल में देखने के लिए नहीं मिलता था, बट अब आपको ग्रिल में ये रेड इंसर्ट और मोंटे कार्लो बैजिंग वाला फ्लैग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो भाई इसके फ्रंट के चेंजेस हैं। अब बात करते हैं इसके रियर में। अब देखो दोस्तों, रियर की बात करें तो रियर में आप सबसे पहले देखो कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आ गया। पहले कनेक्टेड नहीं मिलती थी, लेकिन जो कनेक्टेड टेल लाइट एस्कोडा ने ऑफर की है ना, वो बहुत और बेहद खूबसूरत लग रही है। आप देखो एस्कोडा की ग्लोइंग इनिशियल्स आपको अंदर की तरफ दिखाई देंगे, साथ ही यहाँ पर थोड़े से ये डॉट डॉट मार्क्स दिखाई देंगे और उसके बाद यहाँ तक कनेक्ट करती हुई ये टेल लाइट आ जाती है। बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, खूबसूरत लग रही है। अब यहाँ पर अगर बात करें इसके नीचे तो जस्ट कैमरा आ जाता है नंबर प्लेट के ऊपर, और नीचे की तरफ आते हैं तो ये बम्पर वाले जो प्रोफाइल है ना, ये थोड़ा सा आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। मोंटे कार्लो की बैजिंग आ जाती है यहाँ पर, और पीछे रियर में यहाँ पर फॉगलाइट आती थी, रियर फॉगलाइट। पहले वो ऊपर की तरफ आती थी, मतलब जो ऊपर टेल लाइट होती थी उसी के अंदर कनेक्ट रहती थी, बट अब ये आपको नीचे सेफ्टी रिफ्लेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक पीछे चेंज है थोड़ा सा। पीछे की तरफ अगर बात करें तो अब आपको बेस वेरिएंट, मतलब क्लासिक वेरिएंट से ही आपको पीछे की तरफ रियर वाइपर और डिफॉगर ऑफर किया जाएगा, जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि काफी बड़ा और मेजर अपडेट है। ऊपर की तरफ बात करते हैं, यहां पर पहले पैनारोमिक सनरूफ नहीं मिलती थी, बट अब आपको पैनारोमिक सनरूफ देखने के लिए मिलेगी। मतलब कहने का यह है कि पहले आपको सिंगल पेन सनरूफ ऑफर की जाती थी, बट अब आपको डुअल पेन सनरूफ ऑफर की जाएगी। अब बात करते हैं इसके इंजन के अंदर कि वहां पर क्या तब्दीली हुई है। पहले दोस्तों लोगों को दिक्कत रहती थी कि भाई माइलेज कम आता है, माइलेज कम आता है, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें तो कुछ ज्यादा ही कम देखने के लिए मिलता था। भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज किया गया है इसके ट्रांसमिशन में। पहले मिलता था आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर, लेकिन अब आपको मिलेगा 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर, जिसकी वजह से स्मूथनेस बढ़ जाएगी। मतलब जो पहले जर्क वगैरह फील होता था ना, अब वो फील नहीं होगा। और साथ ही देखें तो स्लाइटली थोड़ा सा अपडेट आपको इसके माइलेज में देखने के लिए मिलेगा, मतलब माइलेज इंक्रीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दूसरा जो बड़ा मेजर अपडेट है वो इसके एसी से रिलेटेड है। पहले एसी में दिक्कत आती थी, कूलिंग थोड़ी सी कम मिलती थी आपको, लेकिन अब उसकी भी दिक्कत खत्म कर दी है। अब जो इसका कंप्रेसर है ना, थोड़ा सा स्क्वायरल टाइप कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब आपको कूलिंग एफिशिएंसी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो ये तो इसके बोनट के अंदर के जो मेजर अपडेट थे वो थे। अब बात करते हैं इसके अंदर की तरफ आपको क्या एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। अब देखो अगर रियर में बात करें तो रियर में बहुत बड़ा मेजर अंतर देखने के लिए मिला है। अगर देखो यार रियर में बात की जाए ना, तो पहले क्या होता था भाई, यहाँ पीछे आपको सिर्फ सीट्स मिलती थी, बाकी रियर में एसी वेंट और चार्जिंग पोर्ट मिलते थे। लेकिन अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं या कहें तो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और उन्हें फीचर चाहिए भाई पीछे, मतलब लंबा सफर करने के लिए कि उनकी कोई मसाज भी करता रहे, तो भाई ये स्कोडा कुसेक उनकी मसाज करेगी, बिकॉज इसके अंदर आपको मिलेंगे मसाज फीचर। पीछे वाली दोनों सीट्स में आपको यहाँ पर बटन ऑफर किए जा रहे हैं। भाई अब गाड़ी में ट्रेवल करते करते मैंने ऑन कर दिया है, और अब आप बैठे बैठे मतलब सफर करते करते जो है ना, मसाज का आनंद ले सकते हो। और एक चीज और बता रहा हूं, उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो लोग मतलब पीछे बैठ के ज्यादा ट्रेवल करते थे और ड्राइवर से गाड़ी चलवाते थे, तो उन लोगों के लिए भी अब एक्स्ट्रा कंफर्ट या मसाज फीचर देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही रिलीफ महसूस होता है भाई पीछे बैठ के, जैसे इस वक्त मुझे हो रहा है। बाकी बात करें बड़ी पैनारोमिक सनरूफ, जो मैंने बाहर से भी दिखाई थी, आप अंदर से भी चेकआउट कर सकते हो। बड़ी पैनारोमिक सनरूफ आपको ऑफर की जा रही है। अब चलते हैं बाहर की तरफ। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर कैबिन में यहां पर क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले मैं अंदर बैठ जाता हूं और अंदर बैठ के ही बात करता हूं। देखो अगर यहां पर बात की जाए ना, तो यहां पर काफी मेजर बदलाव हुए हैं।
जैसे कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, आप यहां पर देख भी पा रहे होगे, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है पहले से बड़ा है। उसके बाद यहां पर जो गूगल मैप के फीचर मिलते हैं उसे अब आप जो है ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी मिरर कर पाओगे, मतलब यहां भी देखना चाहो तो यहां भी देख सकते हो और यहां भी देखना चाहो तो यहां भी देख सकते हो। साथ ही बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम में तो यहां पर अब आपको जो है ना एडवांस इंटरनेट कनेक्टिविटी के फीचर भी मिलने लगे। अंदर की तरफ बात करें तो ये कलर स्कीम आप देख ही रहे होगे, डेफिनेटली ये भी चेंज हो चुकी है। डैशबोर्ड पे दिखाऊं तो यहां पर ये चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही हम सीट्स की बात करें तो सीट्स में भी कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो चुका है। इसका जो नॉर्मल वाला वेरिएंट है ना उसमें पहले ब्लैक इंटीरियर आता था, अब आपको वहां ऑफ व्हाइट इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा, तो वो भी एक बड़ा चेंज है। तो ये सब चेंज है। बाकी ऊपर की तरफ बात करें तो यहां पर ये सनरूफ के लिए एक्स्ट्रा बटन, पहले जो है सिंगल पेन सनरूफ होती थी तो बस यही बटन आता था, लेकिन अब ये ब्लाइंड फोल्ड हटाने के लिए और कवर करने के लिए एक्स्ट्रा बटन ऑफर किए गए। तो ये मेजर चेंजेस थे सारे स्कोडा कोसैक या कहें तो नई फेसलिफ्टेड स्कोडा कोसैक 2026 के अंदर। सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। अब चलते हैं दोस्तों बाहर की तरफ और फाइनल करते हैं इस वीडियो को। देखो अगर बात की जाए कि अब तक स्कोडा कोसैक में क्या क्या दिक्कत थी लोगों को और अब जो अपडेट हुए हैं क्या उनसे फर्क पड़ेगा, तो हाँ पहली बात यह है कि बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत आती थी माइलेज की, तब उसमें आपको स्लाइटली चेंज देखने के लिए मिलेगा। एसी में जो दिक्कत थी वो आपको कंप्लीटली चेंज देखने के लिए मिलेगी। लोग फीचर्स से बड़े नाखुश रहते थे कि भाई 2026 में जैसे जैसे बाकी गाड़ियों के अंदर फीचर आते हैं इसके अंदर ऑफर नहीं किए जाते, तो भाई स्कोडा कोसैक ने और एक कदम आगे की सोची और यहां पर बैक में भी उन्हें मसाज का फीचर ऑफर कर दिया, जो इस सेगमेंट का इकलौता और पहली गाड़ी है जो इस फीचर को ऑफर कर रही है। तो ये सारे मेजर चेंजेस थे। अब देखो छोटे मोटे अंतर और हैं, उन्हें मैं बात करता हूं। तो भाई वो जैसे ही अगला फेसलिफ्ट आएगा ना चेंज होंगे, वो मैं अपने पर्सनली व्यूज दे रहा हूं, मैं उससे थोड़ा सा ना खुश हूं। जैसे कि अगर कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो मैं उससे ना खुश हूं। इस प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो 360 कैमरा मिलना चाहिए था, वो ऑफर नहीं किया जा रहा है, उससे भी मैं थोड़ा सा ना खुश हूं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो एक डेडली कॉम्बो पैकेज बना के दे दिया है। जो लोग कोडिया की तरफ सोचते थे और वहां तक बजट नहीं ले जा पाते थे, डेफिनेटली अब उस लुक की छोटी गाड़ी या कहें तो कोडिया की छोटी बहन अब आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सब कुछ देखो मैंने डिटेल में बता दिया, दिखा दिया कहां पर क्या चेंजेस थे और इन चेंजेस की वजह से क्या क्या परिवर्तन हुए गाड़ी के अंदर। वारंटी वगैरह की बात करें तो पहले की तरह ही 4 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाएगी। बहुत से लोगों का कंसर्न रहता है कि भाई स्कोडा की जो सर्विस है ना वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सजेशन है भाई 5 साल का पैकेज आता है सर्विस का 50 से 60 हजार रुपए का, आप एक बार ही उसे ले लो। 5 साल तक कॉस्टिंग भूल ही जाओ दोस्तों, कुछ देना ही नहीं है आपको 5 साल तक। तो ये पूरा सेटअप था भाई, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। अब आप बताइए कुछ भी पूछना हो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो दोस्तों ये थे मेजर चेंजेस, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। अब आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अदरवाइज आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।